अब हम लोग देख लेते हैं कि 2015 के साल में कौन कौन से क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कॉन बोय चाओ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें, या यानी अथवा हो ची मिन मार्ग पर वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया, चर्चा करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट का आंसर देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अथवा वाला सवाल का आंसर देखेंगे, यानी इटली के एकीकरण के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको कैसे आंसर लिखना है। देखिए 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के अधीन था, मध्य हलकों पर पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के राजाओं के अधीन थे। 1830 के दशक में इटली के एकीकरण के प्रयास किए गए जो निम्नलिखित है। सबसे पहले जिउसेप्पे मैत्तिनी की भूमिका, वो गणतंत्रात्मक दल का नेता था। 1831 में अपने निर्वासन काल में उसने यंग इटली नामक एक नया संगठन बनाया। यह एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली को पुनर्गठित करने के लिए हुई थी। यद्यपि इटली के एकीकरण के लिए 1831 तथा 1848 में 2 क्रांतिकारी प्रयास किए गए थे, परंतु वे दोनों असफल रहे थे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, काबूर की भूमिका। काबूर 1558 में पौमांट का मंत्री प्रमुख था। उसका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना था। वो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही लोकतंत्रवादी था, परंतु उसे इटली का वास्तविक निर्माण माना जाता था। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तीसरा पॉइंट देखिए, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी की भूमिका। गैरिबाल्डी रेड शॉर्ट्स नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। सन 1860 में उसने दक्षिण इटली तथा 2 सिसिलियों की राजधानी में पदयात्रा की और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों का समर्थन लेने में सफल हुआ। चौथा, विक्टर इमैनुएल द्वितीय 1861 में रोम और वेनेशिया को छोड़कर समस्त इटली के इतालवी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि ट्वीन में एकत्र हुए और उन्होंने इटली के राजा के रूप में विक्टर इमैनुएल द्वितीय के चयन को विधिवत रूप में स्वीकार किया। अच्छा, अथवा वाला जो सवाल था, अब उसका आंसर देखिए कैसे लिखना है आपको। हो ची मिन भूलभुलैया मार्ग फुटपाथों तथा सड़कों का एक विशाल नेटवर्क था जिसके माध्यम से देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिकों रसद भेजे जाते थे। महत्व क्या है? पहला पॉइंट, हो ची मिन मार्ग को देखते ही इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस प्रकार युद्ध लड़ा। दूसरा पॉइंट, इससे स्पष्ट होता है कि वियतनाम के लोगों ने अपने सीमित संसाधनों का कितनी सूझबूझ से भरी सैन्य शक्ति के विरुद्ध उपयोग किया। तीसरा पॉइंट, इस मार्ग द्वारा प्रत्येक मास लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक दक्षिणी वियतनाम पहुंचने लगे थे। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूह के भारतीयों ने क्यों भाग लिया, स्पष्ट करना है। अथवा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले पार्ट का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि सामाजिक समूह की सूची, मध्य वर्ग जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, विकास, व्यापारी, किसान, आदिवासी, बगानों के मजदूर, विभिन्न सामाजिक समूह की आशाओं और संघर्षों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग को आशा थी कि युद्ध के दौरान जो मुसीबतें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जो मुसीबतें जैसे महंगाई, जबरन भर्ती, अधिक कर, खाद्य पदार्थों की कमी आई थी, वो समाप्त हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत वे संघर्ष के द्वारा सरकार पर दबाव डालकर इन समस्याओं का हल चाहते थे। मध्य वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, शिक्षकों द्वारा त्याग पत्र दिए गए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विदेशी कपड़े और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पूंजी लगाना बंद कर दी। आगे देखिए, मध्य वर्ग का आंदोलन में सम्मिलित होना देश प्रेम से प्रेरित था और वह युद्ध के दौरान आई कठिनाइयों का समाधान चाहते थे, परंतु असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने तक उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। स्कूल कॉलेज आदि के स्थान पर वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी धीमी थी। अंत बाद में विद्यार्थी सरकारी संस्थानों और वकीलों अदालतों में जाने लगे। दूसरा पॉइंट, देश के विभिन्न भंग में चल रहे किसानों और आदिवासियों के आंदोलन इस आंदोलन के अंग बन गए। किसानों को आशा थी कि उनका लगान कम होगा, बेगार का अंत होगा और तालुकदारों और जमींदारी के अत्याचारों का समाप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि किसानों ने जमींदारों का बहिष्कार करने के लिए नाई धोबी बंद का फैसला किया। अवध किसान सभा का गठन किया गया। 1921 में किसानों ने तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए।
बाजारों में लूटपाट की गई और अनाज के गोदामों पर अधिकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आदिवासी किसानों ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक के प्रारंभ में उग्र गुर्रिल्ला आंदोलन चलाया क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके नेता राजू का कथन था कि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, परंतु उनका दावा था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के द्वारा ही आज़ाद हो सकता है। ओके, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है बागानों के मजदूर। बागानों के मजदूर को आशा थी कि वह रूप से अपने गाँव को आ जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। आशा थी कि वो स्वतंत्र रूप से अपने गाँव को आ जा सकते हैं क्योंकि 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बागानों के मजदूरों को बिना अनुमति बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बागानों के मजदूरों ने बागान छोड़कर अपने घरों को जाने का प्रयत्न किया, परंतु रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो पहुंच नहीं सके। पुलिस द्वारा पकड़कर उनकी निर्मम पिटाई की गई। इस तरह उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। तो ये सब रीजंस, कारण थे। अब आइए देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर कहाँ है गाइस? पंजाब में। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करने की घोषणा की गई। लोगों को वहां एकत्रित होने दिया। जब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए तो वहां जनरल डायर बख्तरबंद गाड़ियों तथा सेना के साथ पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे और शांतिमय लोगों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। मरने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसा करने के पीछे जनरल डायर का उद्देश्य अनैतिक प्रभाव पैदा करना और सत्याग्रही लोगों के मनों में आतंक तथा भय का भावना भरना था। इतनी भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं।